अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। इस वक्त हूँ मैं लाहौर की द फेमस दी मॉल लाहौर पे और जाना है मैंने बीडन रोड पे। वैसे आप ये समझे कि बीडन रोड पे मैं चमन आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। बीडन रोड आने का मकसद ये है, गर्ज़ो क़ायद ये है कि आज एक उर्दू का मुहावरा है, आपने सुना होगा, ऊंची दुकान फीका पकवान। इसको हमने वाइस वर्सा, इसका उलट साबित करना है, गलत साबित करना है कि कभी कभार नीची दुकान में भी बहुत मीठा पकवान हो सकता है। हमारे एक किस्सा यूँ है कि हमारे एक बड़े मोहतरम दोस्त, मेरा छोटा भाई समझ लीजिए, वहाँ साहब ने कहा जी शाह जी आप अदर भाई क्या बनाते रहते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों में घुस जाते हैं, वहाँ तो अच्छा गोश्त ठीक है आपके इलाके में मिलता है, ज़रा शहर की तरफ भी आएँ, आपको कोई छोटी मोटी एक नुक्कड़ वाली कोई दुकान दिखाएँ, उस पर भी बड़ा आला गोश्त मिलता होता है। तो आज हम अपने दोस्त फाह साहब के कहने पे बीडन रोड पे आए हैं। कहते हैं कि बहुत छोटी सी दुकान है लेकिन गोश्त बहुत आला है। आएँ ज़रा बीडन रोड की रौनकें भी देखेंगे और साथ में उनके गोश्त का भी तज़किया करेंगे। बीडन रोड पे जो नई चीज़ मैंने नोट की है वो ये कि इसके नुक्कड़ पे ये मास्टर बिरयानी एक खुल गई हुई है। अब पता नहीं कितने कितने बिरयानी वाले लाहौर में आ गए हैं, कोई बिरयानी मास्टर है, कोई मास्टर बिरयानी है। लेकिन हमारे बचपन की यादगार 2 ड्राई फ्रूट्स की दुकानें और उसके बाद लाहौर का मोस्ट पॉपुलर जो कभी हुआ करता था, वंस अपॉन अ टाइम, चमन आइसक्रीम सबसे पुरानी, आज भी मौजूद है। रौनकें अब तो हर इसकी लाहौर में और भी ब्रांचें हैं, लेकिन हमारे उसमें एक ही ब्रांच होती थी। और आइसक्रीम की जो होममेड जो आइसक्रीम है ब्रांडेड के अलावा, वो चमन ही होती थी। चमन के बिल्कुल साथ वो गली जिस पे कभी माय पर्सनल फेवरेट गूंगा कबाब, टिक्कियों वाले कबाब, तवा कबाब और कीमा, वो बेचने वाला बैठा था, मर गया बेचारा मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे। और यहाँ पे अल मशहूर कैरी होम्स रेस्टोरेंट, इसकी भी सुना है, आज तक मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन सुना है कि इसकी दाल माश और कोरमा शोरमा तंदूरी ढाबा टाइप खाने बड़े अच्छे हैं। बाकी सारी वही दुकानें इलेक्ट्रिसिटी की, और बीच में एक फूडीज़ के लिए बड़ा पुराना नाम और बड़ा ऑथेंटिक नाम स्वीट्स का, अमृतसरी स्वीट्स, तफ्तीसा, और साथ में रमज़ान में इसकी कचौरी हमने बड़ी एंजॉय की, आज भी मौजूद है। राइट साइड पे गली के सामने जाहिद भाई हलवा पूरी, बड़े जूम करके आपको दिखाते हैं, आज भी मौजूद हैं। हर इतवार को कुछ लोगों का बड़ा पर्सनल फेवरेट है, लेकिन आज मौका नहीं है, फिर किस दिन इसको भी ट्राई करेंगे। इसी सड़क पर आगे जाकर कुछ अर्से से बहुत ही मशहूर होती है बे बेकरी, जिसके सबसे मशहूर आइटम जो है वो छोटे साइज़ के क्रीम पफ, बहुत आला। बाकी भी इसकी जो आइटम्स हैं वो बहुत बेहतरीन है। हाँ गई ना इस गली में, ना इस गली में नहीं, आगे होगी। मुझे तो एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं पता बे बेकरी की, 1-2 दफ़ा मैं गया हूँ लेकिन लोकेशन मुझे ज़ुबानी याद नहीं हुई। आप बे बेकरी की वाली गली तो आ गई है, और हमारे पास रेफरेंस तो यही है कि बे बेकरी वाली गली से कुछ आगे आके अब तो बे फूड पूरा बन गया। ये है जी अल मशहूर लाहौर की आजकल रिसेंटली बे बेकरी बिकॉज ऑफ इट्स क्रीम पफ। चलें वापसी पे देखेंगे, अभी तो गोश्त की दुकान ढूंढते हैं। अच्छा जी जनाब, दुकान तो हमने ट्रेस कर ही ली थी, सैयद मौज दरिया मटन शॉप, लेकिन जिन्हें सान रोटी खुआनी है और जिसने रिकमेंड किया है अफाद होना आया। आज जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात मुझे एक बात बता, ये तूने इतनी नुक्कड़ में जो दुकान ढूंढी कहाँ से? ये तो बगैर 3 दफ़ा तो मैं आगे निकल गया हूँ, फिर आप मुझे मिली है। ये मैं अपना काम करने आता था यहाँ पे 2020-21 में ना। अच्छा। तो मैं यहाँ से गुजरा तो एकदम नजर पड़ी इन पे, यासिर भाई पे ना, ठीक, और साथ बकरे बड़े अच्छे देखा, जानवर तो बड़े जबरदस्त, तो मैंने वहाँ तब रुक गया इनके पास। तो मतलब ये आपकी रैंडम दरियाफ्त है, आपने ट्राई की और इसको आपको फर्स्ट क्लास मिल गया। तो आप बकरा खुद सेलेक्ट करना आंदा है या तुसी बस यासिर भाई छड़ देंदे हो? शुरू में मैं अपनी मर्जी से लेता था, अब इसके बाद इनको फोन कर देता हूँ, हाँ, और इनको पता है क्या खाना है और किस तरह का खाना है। चलो आज वो फिर खुद कहते हैं कि ये वाला सही है, आज फिर मेरी रिकमेंडेशन पे ले, बस ठीक है इंशाल्लाह आपकी रिकमेंडेशन पे। यासिर भाई आज इन्हां दी मर्जी नहीं चलनी, आज मेरी मर्जी चलेगी। पहली गल तो यही है कि कोई भारू जड़ा ना जड़ा
12 तक अगर है तो कुछ दसो। वैसे तो पठ भी हो जाए तो इक्वली गुड होता है, लेकिन मैं जरा लोगों को रिकमेंड करना कि चलो तन पर पठ तो थोड़ी है रिलक्टेंसी, तो तुम बकरा ही देखो। माशाल्लाह जी मांस बड़े बेहतरीन लटके हुए हैं। आप वो देख लें टैग बकर मंडी का लगा हुआ है, और मैं अगर इसको चुनूँ तो मुझे ये वाला जो है वो कुछ निस्बतन लगेगा। अच्छा पहले मुझे बताएं, एक मिनट जनाब, अब आप ये उतारें, आप ज़रा हम यासिर साहब ने, यासिर भाई ला लो तुम ऐसा करके। हाँ यासिर भाई आप मुझे बताएं कि ये मंडी जो है शाहपुर कांजरा जी, और बकरे जो हैं वो कौन से हैं? दोंदे हैं, खीरे हैं, क्या खीरा बकरा ही कर रहे हैं? पठ मुझे नज़र आ रही है लेकिन वो भी खीरी है, मैं क्या छोटी उम्र की। मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ दिखाएं। गोश्त तो मुझे आपका बड़ा कमाल का नज़र आ रहा है। वाह जी वाह, इसको ज़रा देखते हैं। पठ है यानी कि फ़ीमेल है लेकिन है खीरी, और ये है जनाब बकरा। अब जो हमारा इसका ये लिटमस टेस्ट होता है, पठ ज़रा आपकी सेहतमंद है माशाल्लाह, हैगी तकरीबन 13-14 किलो दी जी, ऐसा ही है जी। ऐसा ही। और बकरा ताड़ा, बकरा को थोड़ा जा सेहतमंद देखो कोई और, ए ज़रा देखो। हाँ ए वाला, हाँ ओहो हो ए की जे ए भी पठ है। चलो छोड़ो पूरा, ज़बरदस्त जनाब, जानवर तो आपने बहुत अच्छे सेलेक्ट किए हैं। ए बकरा है जी मेरे नज़दीक खाने वाला। कहने ज़रा अंदाज़ा दसो। मेरा अंदाज़ा कहना है कि 12+ ही होएगा, 12 ही होएगा। हाँ नहीं, 12 तो थोड़ा है घट ही। 12 तो थोड़ा घट होएगा। तो क्या देते होते हैं आप फाद भाई को? साहब है जो दिल करे। नहीं दस्ती। हाँ दस्ती, पुठ, गर्दन। दस्ती, पुठ और गर्दन ही निकाल ली आपने, और बकरे में से ही निकाल ली है। ठीक है जी माशाल्लाह। केड़ी ब्रीड केड़ी इत्थे अपने साडे साउथ पंजाब दी? हाँ जी, ये बावल नगर की। बावल नगर दा ये जेड़ी जू जेड़ी है मदरसा मंडी। मदरसा मंडी की मक्की चीने। ठीक हो गया। आप जानते नहीं मदरसा मंडी क्या है? मदरसा मंडी, लुडन मंडी जानते हैं। जानते हैं। फर्स्ट क्लास हो गया। आजकल देखें अवेयरनेस कितनी आ गई है। सर खोलो अंदर, टोटे छोटे करो, बस ये देखिए। ते पाए नहीं आए ताडे? पाए आ रहे हैं जी। देखें ना जी, यहाँ पे बीडन रोड से गोश्त लेने का एक फ़ायदा तो है कि तो आप चाहें या ना चाहें तो बेकरी जो है, बकरी नहीं जी, उसकी जो है कोई ना कोई सुगात आप तक पहुँच जाती है। या तुसी उधर तक पहुँच जाओगे या सुगात ताड़े तक पहुँच जाएगी। खोलो जी, टोटे करो जी। अच्छा इसमें जो इनका जो ख़ास देखने वाली चीज़ है, गोश्त इनका बिल्कुल मेयारी, जो स्टैंडर्ड जो बड़ी दुकानों पे चल रहा है, लाहौर की बड़े से बड़े दुकान पे वही बकरा ले रहे हैं, वही साइज़ है, वही मंडी है, वही इलाका, वही ब्रीड, वही नस्ल। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे मुतासर बहुत किया है वो जिस तरीके से ये सफाई कर रहे हैं, मुझे अपना आबाई इलाका पुरानी नारगली का सईद कसाई याद आ गया। वो बेहतरीन सफाई कर रहे हैं। ये बच्चा इधर बैठ के जो है वो कीमा निकाल रहा है जनाब। ऐ देखो ज़रा बेटा, कीमे जो ना रोगन अंदर रहने नहीं, ये ना काम करी कि रोगन कीमे जो निकल गया तो कीमा बेलज़ है। बात भाई को आज अपनी हम पसंद का अब्बा जो चाहे घर जाके लड़े मेरे नाल या मार पवे, लेकिन आज मैं दुआ देना जो कुछ होएगा। और यहाँ मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊँ क्या पुठ उन्हें साफ़ की और क्या दस्ती साफ़ की। ओए लुक एट दी पिंक गुलाबी गोश्त। और अगर मैं तान फिर दखदा, सारे मैंने आपको बताए हुए हैं पिंक पॉपलिश जॉइंट गुड, ये आपके सामने। हाँ क्या बात। बात भाई पॉइंट तो ताड़ा हो गया पास, ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं रोटी छड़ देवांगा जो मैं खानी ताड़े को। जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी, दोनों दस्तियाँ एक जानवर की आ गई। चलिए नाल की पाओगे? पुठ पानी? पुठ पा दो एक। भी लेना ना? नहीं मैंने नहीं लेना। नहीं मैंने आज नहीं लेना। आधा करते हैं इनका, आधा वाला जो आपको पसंद है। आधा मैं तो गर्दन ते दस्ती एक लेनी बस। ठीक है, नलिए वो बनवा लें क्या? नहीं मेरा एक होता है परमानेंट जो है कि एक दस्ती, एक गर्दन, बाद रान डाल देता। ना रान तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाई। तो कढ़ाई में आप बनाते हैं? वो कढ़ाई मेरा हम नहीं बनाते, कढ़ाई नहीं बनाते। आपने इसमें डालना है ना तो आप इसमें थोड़ा सा जो है ना इतना सा चाँप डाल दें। चले इसी की चाँप जो है वो एक डाल दें, गर्दन वाली साइड की चाँप डाल दें। बस 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 आप इसको आप तोल दें। 2.25 बस ठीक हो गया, फर्स्ट क्लास। इसको आप बनाएं ज़रा कीमा। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए,
सारी पतली बोटी पल्ला कीमे में जाएगी, रोगन उसमें रहेगा, गोश्त बिल्कुल जिस तरह मोती होंगे ना सुथरे उतना साफ अपनी हाथ नाल तुसीं सफाई करनी। सफाई कमाल की इन्होंने अभी मेरे सामने जो गोश्त पहले बनाया है, क्या कमाल की सफाई की। ये कीमा जिन्ना भी निकलता सारा काट देना, कोई चीज़ जब पतली बोटी जी ना रहे, बस फिक्र ही ना करें। हाँ जहाँ पे गलत हो वहाँ पे हमें नहीं गलत कोई नहीं, तुसीं भी पुराने प्लेयर है उस फील्ड के। आदमी का टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना और एक्सपीरियंस्ड हो तो छुरी पकड़ने से, गोश्त का पहला टुकड़ा हाथ में पकड़ने से ही पता चल जाता है कि बंदा खिलाड़ी है कि अनाड़ी है। अदर भाई कितने उस्ताद दे नाल कित्थे काम किया, सिक्ख्या कित्थे सी तुसीं? मैं बाऊ जी मटन शाप तो सीखा सी। ये केड़ी जगह ते मेरे है? उस्ताद का नाम है ये उस्ताद जवेद। ये केड़ी जगह है? बीडन रोड। अच्छा बीडन रोड ते सी, ठीक हो गया। मैं लगता कम अज कम 20-25 बारे तुसीं 20-25 साल तो हो गए होंगे। हाँ जी 25 साल हो गए। 25 साल देखे ना। महारत जो है ना जनाब, ये मैं कहता हूँ देयर इज़ नो शॉर्ट वे टू सक्सेस। एक दिन में कामयाबी या एक दिन में महारत या एक्सपीरियंस तजर्बा हासिल नहीं होता, ये आपको उसको मेरे उस्ताद बहुत कारीगर थे माशाल्लाह जी, पुराने ज़माने के कारीगर। वो आपके जो दोस्त हैं पप्पू, हाँ उनका सारा गोश्त यानी कि उनके पास आता था। एंड पे पप्पू की दुकानदारी खत्म हो गई। हाँ एंड पे खत्म हो गई, सारे गाहक उधर ले गए थे। तो फिर वो कुछ मामला तो उनके मुलाजमों ने भी बड़े ख़राब कर दिए ना। सही, बड़ा नाम था जी। ये पुराने लोग जो होते थे, ये तो अपने जो शागिर्द होते थे उनको छुरे को हाथ नहीं लगाते थे कि बोटी छुरी से होनी है, वो छुरी से ही होनी है, सफाई छुरे से होनी है। अब तो खैर मशीनी दौर आ गया जी, गोश्त पूरा बकरा ही वो प्लांट पे बनाने लोग लगे हुए मशीन पे। बकरे की सिलेक्शन, जानवर और ये सब चीज़ें जो रवायात हमारी आहिस्ता आहिस्ता है ना वो दम तोड़ रही हैं। एक तो पहली बात है कि नई नस्ल जड़ी है और गोश्त तो ही बागी हो गई, वो ब्रायलर के पीछे दौड़ी जा रही है। भाईजान उनको पता ही नहीं है, वो बस ये अब मशीनी कटिंग जो होती है वो फ्रीज करके गोश्त को काटना पड़ता है। बिल्कुल ठंडा छिलियाँ गदूदे उसी में काटी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये है जी हमारा रवायती तरीका सफाई का। आप साइज़ देखें दुकान का और माशाल्लाह म्यार देखें काम का, इससे ये पता चलता है कि आप किताब को उसके कवर से कभी जज नहीं करना चाहिए जब तक आप अंदर देखें ना उसे। बड़े झेले रोके ला गया तो गल सुना बिलाल भाई, ये गोश्त जो है वो यासर भाई खुद बना रहे हैं, कभी शागिर्द को नहीं दिया। अच्छा सर मैंने दसो कि पाए आने कितनी देर है? बस आगे वो बना के आपको दिखाते हैं। अगर आ रहे हैं तो मुझे दिखाएं, उसमें सेलेक्ट मैं आप करांगा। चिट्टे मेमा वर्गे पाए सेहतमंद ਤੁਹਾਡੇ अपने बकरियां दे है ने ऐसी बकरियां दे। अच्छा फर्स्ट क्लास हो गया, जो भी अच्छे साहब हैं सब अपने बकरों को, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उसमें कोई भेड़ वगैरह नहीं होगी, कोई दुब्बा नहीं होगा जिसमें स्मेल वाला नहीं है। कीमा हो गया, लेकिन अभी गर्दन से वाफर कीमा निकलेगा। बाद भैया आपको पता है कि बकरे में से सबसे बेहतरीन गोश्त जो सुन्नत नबवी भी है वो है दस्ती। और अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पसंद था कि वो एक दफ़ा 2 भी इकट्ठे खा गए थे दस्ती, इस कदर पसंद था दस्ती का। दूसरे नंबर पे माई पर्सनल फेवरेट जो है वो है गर्दन। क्या नरम लजीज और ताकतवर गोश्त होता है। अभी अगर आपको कमज़ोरी कभी फील हो, बुखार हो या कुछ हो तो गर्दन के गोश्त की यखनी भी है। आप यासर भाई से पता कर लेंगे, यासर भाई यखनिया से केड़ा गोश्त सब तो बेहतरीन होता है? गर्दन, चाहे वो बकरे दी होए चाहे वो जो बीफ दी होए। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। वैसे तो असीं पलाव वास्ते भी हमेशा गर्दन सीना ही मानने। दूसरा मैंने ये दसो कि ये लोग सीने तो इन्हें बागी क्यों होंगे? साढ़े तो बड़े तो कहते होंगे हैं कि लियावी सीना चाहे लग जाए मीना। ठीक है ना जी। हाँ जी। तो हुण लोग कहते ना इसको बाहर निकाल दें, इसको
बस वो ये रोगन होता है ना ऊपर जरा फैट इज टेस्ट खाने वाला तो यार देखो ना गनेरी देखो जो गनेरी बोलते हैं। हाँ जी, अंदर वो बकरे के अंदर फैट होता है, वो कबाबों में डाल के लोग बड़े शौक से खाते हैं, जाली का गुर्दे का, लेकिन वो खाना नहीं चाहिए। हाँ। रवाज जो होता है वो ऊपर होता है बकरे की, बिल्कुल रवाज जो है वो उसके ऊपर है जो उसका फैट कंटेंट ऐसे जैसे, लेकिन वो कबाबों की मजबूरी है कि उसमें कीमे में डालना पड़ता नहीं है, बस वो कास्टली महंगा है मक्खन वगैरह, मक्खन डाल नहीं सकता तो रवाज इतना निकल नहीं सकता। हाँ तो फिर वो जाली का या गुर्दे की चर्बी, लेकिन वो पहले हमारे बचपन में ये जाली गुर्दा साबुन बनाने का काम आती थी। तो हमारा किस्सा ही आता है ईद पे। हाँ जो सारे जाते थे, इकट्ठे कर लेते सब जाते थे। बीमारियां इस वजह से तो फैल गई, उसका साबुन बनाते। हाँ, इस वजह से तो फैल गई, जो साबुन बनाने वाली चीज़ है वो भी हम खाई जाए, नहीं खानी चाहिए। सही सही। ये भी जो ना बात लोगों को बतानी चाहिए ताकि लोगों को भी, अब ये हर दूसरा तीसरा यंग लड़कों को 28-30 साल के हार्ट अटैक हो रहे हैं। वो मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, ये जो अंग्रेज़ों ने हमें ये जो लगाया ना वेजिटेबल ऑयल पे, ये तहकीक कहती है कि आप देसी घी खा लें, एनिमल फैट खा लें, नुकसान देनी। आजकल की लेटेस्ट तहकीक जो है ना बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से, वो ये है कि आप देसी घी खाएं। लेकिन कैंसर और हार्ट अटैक का जो मेन रीज़न है वो आपका ये जो वेजिटेबल ऑयल लगा दिया हमें करोड़ों डॉलर का बेच के, तो अंग्रेज़ देसी घी होते चले गए। देख लो ये भी हो सकता है, यही मामला है। यार फाद मियाँ आपने वहाँ से पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त बताया। इस इलाके के रहने वालों के लिए मेरे ख्याल में द बेस्ट है कि अगर किसी कस्टमर देखेंगे कहाँ से, बाबरा टाउन से, डीएच, हाँ जिसको अच्छे गोश्त का नशा लग गया वो नहीं कहीं जाता। परसों मैंने इनको 1 बजे फ़ोन किया, 1 बजे कहते खत्म हो गया माशाल्लाह। 1 बजे गोश्त जो है वो 11 बजे शुरू करते हैं। लाला कुछ भी कस्टमर और 11 बजे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो परसों सैटरडे को मैंने इनको कॉल की कि कुछ थोड़ा सा गोश्त चाहिए, कहते 1 बजे का टाइम था, 1-1:30 बजे का। परसों इतवार थी ना? नहीं कल इतवार थी, परसों संडे। हाँ, तो वीकेंड पे लाजमी बात है, तो कहते वो नहीं है, रश पड़ा होता है। हाँ। कहाँ से आ रहे हैं जी गाहक आपके पास? हमारे पास पसंद से वलेंशिया टाउन से, अच्छा दूसरी हाँ दूसरी बात है ना कि आपकी मार्केट भी है, तो यहाँ पे जो बैठे हुए लोगों ने पता चल जाता है यहाँ पे जो हमारे पास ज्यादा काम फोन पे, गाहक फोन पे कहते हैं, हाँ वो आते हैं पैकेट पकड़ते चले जाते, बना के चले जाते हैं। इतना ट्रस्ट है कि वो आपको फोन पे बताते हैं और आप उनकी मर्जी का बना के रखते हैं। ईद आता हूँ उनके पास, हर ईद आता हूँ इनके पास, वैसे नहीं आता। सही सही सही, वेरी गुड। तो जी आपने एक कस्टमर का और इजाफा कर दिया। जब भी इधर को चक्कर लगा, फ़ोन नंबर मैं आपका ले लूँगा, आपकी इसमें उसमें भी डाल दूँगा। ये जो वीडियो बनेगी कि लोग यहाँ पे बनवा के रख लें, आप राइडर के ज़रिए भी भिजवा सकते होंगे, ऐसा भी सर्विस है कि ऑनलाइन पेमेंट आ जाए और आप भिजवा दें। वेरी गुड वेरी गुड। फहद भाई गोश्त में बड़ा वहम करते थे, फहद भाई 1-2 दफ़ा लिया, फहद भाई आप बैठ क्या करें। फहद भाई और चीज़ों में वहम करते नहीं, जिनमें करना चाहिए गोश्त में वहम करते हैं। फिर मैंने इनको बस फ़ोन कर देना, सही ईद आता हूँ, इनसे इनको मिलना होता है, ईद देनी होती है, चले जाना होता है। वाह जी वाह। कटो जी पतली बोटी की इमेज कटो, फर्स्ट क्लास हो गया। कीमा किसी बच्चे ਨੂੰ बरखुरदार ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਹੱਥ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। हाथ के बंद जालमा जान कर लेते हैं, इतने के सिलेक्टिव, इतने के चिट्टे पाए माशाल्लाह। सर जी पहले अब थोड़ा सा टेक्निकल भी बात हो जाए, गोश्त कितने रुपए किलो दे रहे हैं? गोश्त 2600 रुपये किलो। बहुत माशाल्लाह। और ये जो पायों का सेट है, पायों का सेट 1600 रुपये, यानी 400 रुपये का एक। मैंने लगता है पाए थोड़े साढ़े हायर साइड, गोश्त का रेट ठीक है, यही चल रहा है मुझे पता है, तो पाए थोड़े जे तुसी हल्के जे उते है करो, निगोशिएबल है। कोई बंदा आए इस वीडियो के हवाले से कोई दे देंगे डिस्काउंट, थोड़ा इखलाक सबसे बड़ी चीज़ होती है, और डिस्काउंट ना भी दो तो सब भी एक्सेप्टेबल है। आप लोग इतने प्यारे हैं, आप लोगों का नाम ही ले देते हो। पायों का देख लेते हैं कि नरम है कि नहीं है, वो रूल में दसे है, नाखून हल्का जा करो है, देखो
ये नाखून से हल्का सा मैंने किया है तो स्किन उतर रही है, अंदर खुब रहा है नाखून। ये है नरम होने का सबूत। वेल सारी नरम पाए, क्योंकि बकरा ही 12-12, 10-10, 12-12 किलो का है तो उसका पाया कहाँ सकता है। जिंदाबाद, पाए बहुत आला यार। कट कीमा तो तुसी जरा बनाओ ना मेरे सामने। बोटी बोटी सरकार मैं थोड़ी जी जेड़े ना हैवी होंदी है 60 ग्राम की, 50-60 का ज़्यादा डाल दूँ? नहीं नहीं, सब कट्ठा कर दो, कोई नहीं। अंडे का गोश्त है, ला की कर। ये देखें, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही साइज। देख लें, ठीक है भाई? हाँ जी, यही साइज ठीक है। ये ना लुक एट द कलर और सफाई देखें कि एक जो है उसको किरची नहीं हुई। रंगत गोश्त की, साइज परफेक्शन, वंडरफुल जनाब। यासर भाई ज़बरदस्त। हम साहब आप ये पीछे बाल के असी लाया है हाथ दे कीमे का ना, जो असल तरीका गोश्त के कीमे के बनाने का है। मशीनी कीमे का कोई मज़ा नहीं। चल बेटा मोटा मोटा ही रखी बात। यासिर भाई ने कमाल किया है। कोई भी कसाई आपको चारों अगले पाए नहीं देता। ये पाए होते हैं जी अगले, जो कि फुल साइज़ के जाजी साइज़ के होते हैं। उन्होंने हमें वेरी काइंडली उसी रेट पे चारों अगले पाए दे दिए हैं। सर जिंदाबाद, बनाओ जी। यह भी कमाल ही चीज़ फन है, पाया बनाना भी। सफाई होनी चाहिए कमाल, एक पालक का हल्का जहा टुकड़ा भी ना लगे। यासर भी क्या क्या मंगाई जा रहे हैं? इन्हें कितने खाना है? क्या की चीज़ा ने मैं इत्थे मैं ये नहीं कि असीं मंगवा लो, मैं कि बे बेकरी के बड़े मज़ेदार होंगे ये को फाहद को खाने ने। अंदर से आप पाएगा ज़रा रंग देखें हड्डी का किस कदर गुलाबी, किस कदर इसका नरम और लजीज इसका ये पाए का अंदर से निकलेगी हड्डी का। जिंदाबाद। ये देखिए कोई कालक का नामो निशान नहीं है। रखो जी पाया, पाया तो मैं कहना A+ फ्लोर के बड़े बड़े पाया मात कर गया। जिंदाबाद। ये अंदर से ये बाल जो होते हैं ये निकालना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर अगले पाए के दरमियान। पिछले पाए में भी यही है, ये बड़ा ज़रूरी होता है ये रिमूव करना। ये देखें अंदर से इसका बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, ऐसे लाइक दैट। ज़बरदस्त है। तो यासर भाई अगर सीरी आए किस दिन तो सीरी कितने दी देंगे हो मगज समेत? 650। हाँ मगज समेत, मगज कट के 300, 300-350 पर सही कर। मौसम नहीं यार चेंज हो रहा, मौसम वही सीने वाला। मैं सितंबर तक ही चलना।
देखो जी, इस तरह आपको सब्सक्रिप्शन की मार्केटिंग करनी पड़ती है। खड़े खड़े मुझे 2 सब्सक्राइबर और मिल गए हैं। अब इनको हमें कुछ ना कुछ तोहफा पेश करना पड़ेगा। लें भाई, एक सब्सक्राइबर की खुशी में आपके लिए। आप भी गोश्त लेने आए हुए हैं और काफ़ी आप देर से यहाँ से लेते हैं इनसे? तकरीबन हो गया है 17-18 साल हो गए। अच्छा, 17-18 साल से आप यहीं से ले रहे हैं। तो आपकी रिहाई जो है वो इधर ही है? पहले यहीं पे थी, अच्छा। अब हम शिफ्ट कर गए मैं अपर माल फोर्ट्रेस है ना उसके पास। अच्छा, वहाँ से दूर आते भी आप यही? जी, जी, बात है, जो गोश्त का टेस्ट मुंह पर लगा हुआ है जी, वो नहीं ऐसे ही। तब्दील हो सकता। ऐसे ही है। जिंदाबाद। वैसे भी उनकी मोहब्बत की खातिर हमें इतनी सारी दूर से। इखलाक का तो मैं भी गर्मीदा हो गया। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ दूसरी बार आवांगे तो मिलेगा? नहीं सर, थैंक यू वेरी मच।